जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 11वां होगा। इसके पहले हम 10 कंप्लीट सेट करवा चुके हैं एडिटोरिया का। जो भी वो वीडियो देखना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में हम जो है दरोगा मेंस के प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। वहां से आप डायरेक्ट जो है सारे सेट पे जा सकते हैं। और अगर इसका PDF आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे सेट सीरियली वाइज में मिल जाएगा आपको। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कहता है। सेट नंबर 11 का क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। ये USA के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे। ये जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। जब पूछेगा संविधान सभा का गठन कब हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है मूल कर्तव्य संबंधी सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो है 1976 में किया गया था। इसी के तहत मूल कर्तव्य को भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। इसको ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो ये अनुच्छेद 80 के 3 के तहत 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। पूछ सकता है कभी कि कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं तो 12 व्यक्ति को राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है। जिसका निलंबनकारी वीटो के तहत। निलंबनकारी वीटो के तहत ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया था। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में इसको कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अर्हताएं शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें जो है 35 वर्ष की आयु पर पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ये भी सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो यहाँ 100 अनुमोदक नहीं 50 अनुमोदक कम से कम होना चाहिए। तो ये कथन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य सहमति अनिवार्य है। तो 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया था। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 में लोकपाल विधेयक जो है संसद में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा निचले सदन का विघटन ना हो। ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। बाकी सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी नागरिकता और संसदीय विपक्ष ये सब इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है संविधान के भाग 15 किससे संबंधित है। तो भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। और प्रथम देखिए अगर पूछेगा प्रथम अध्यक्ष जो था इसका सुकुमार सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका वर्तीय क्रम सबसे ऊपर है। देखिए इन चारों में से सबसे वर्तीय क्रम जो है प्रधानमंत्री का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया था। तो द्विसदनीय व्यवस्था
1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है ये नीलगिरी है। इसको जो 1986 में जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था और 2012 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से 5/6 सदस्यों का चुनाव होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए किस आधार पर की जाती है? तो जन्म के समय, जीवन प्रतिशत, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, तीनों के आधार पर किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? बोत्सवाना की राजधानी जो है ये कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा गेबोरोन में। गेबोरोन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और अंतार्नेबो जो है ये मालागासी की राजधानी है और मोनरोबिया जो है लाइबेरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्थित देश है, भू अवस्थित देश है? तो इसका राइट आंसर जो होगा नामीबिया जो है भू अवस्थित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस को वर्गीकृत किया गया है। बांस को वर्गीकृत किया गया है ये घास के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला हॉस्पिटल जहां रोबोटिक सर्जरी सेवा शुरू किया गया था वो कहाँ है? तो सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली। सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली यहाँ जो है नवंबर 2019 में जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 22, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजगंज उत्तर प्रदेश। महाराजगंज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गिर निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख नस्ल है? तो गिर जो है ये आपका किसका प्रमुख नस्ल है? गाय का। कौन कौन सा गाय का और नस्ल होता है? बचौर, नागौरी, निमाड़ी, ये सब जो है गाय का ही नस्ल है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अब पूछेगा नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को जो है इसका स्थापना हुआ था। और इसमें अभी टोटल देश जो शामिल है 30 देश शामिल है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रमुख देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है। कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले बराक को चुनेंगे, तो न्यू गिनी के बाद बोर्नियो के बाद मेडागास्कर के बाद सुमात्रा होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहर कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सहित सुमेलित नहीं है? कुनो जो है ये मध्य प्रदेश में है, सही है। नोकरेक मेघालय में है। हेमिस जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं, अब लद्दाख में चला गया। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ चल गया? लद्दाख में। मरीन गुजरात में है। तो कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्मालपल्ले खदान पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तुम्मालपल्ले खदान पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनियम के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में तुम्मालपल्ले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से, कहता है सेवराई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर
30 पे 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य का घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है। तो देखिए मेघालय में जो है ये मेघालय में दशकीय वृद्धि जो हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा, मेघालय, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। अब देखिए हम बता देते हैं कि मेघालय में 27.9% की दशकीय वृद्धि हुआ है और बिहार में जो है 25.4%, जम्मू कश्मीर में 23.6%, मिजोरम में 23.5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है। तो पालघाट दर्रा जो है ये आपका केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो ये एन्नौर बंदरगाह जो है ये बंगाल के खाड़ी साइड स्थित है जो कि पूर्वी भाग में पड़ता है, लेकिन कोच्चि, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और न्यूमूर बंगलुरु बंदरगाह जो है ये सब जो है आपका पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे कहता है, हाल के समय में चर्चा में रहा स्पेटली द्वीप किस सागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में। और स्पेटली द्वीप के लेकर अभी जो है हांगकांग और चीन में जो है विवाद भी चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो भगवान महावीर जो है ये आपका गोवा राज्य में अवस्थित है। भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में अवस्थित है तो ये गोवा में है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर शामिल स्थित पर नहीं है। तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड पर जो है 4 गो शामिल है, सासाराम, भभुआ, औरंगाबाद और गया। सासाराम, भभुआ, औरंगाबाद, गया। नवादा इससे संबंधित नहीं है। कहता है कौन रोड पर स्थित नहीं है, नवादा इस रोड पर स्थित नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में के निम्न जिलों में कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है। पूर्णिया जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है, जबकि सीतामढ़ी, अररिया और मधुबनी ये तीनों नेपाल से सीमा बनाती है, नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कहता है कि चाय की खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है, जबकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अनुपम झील बिहार के किस जिले में है। अनुपम झील बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है कैमूर जिले में अवस्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है ये आपका झारखंड में पड़ता है। झारखंड के दामोदर नदी पर दामोदर नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 74 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 74 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कितने राज्यों एवं कितने देश के साथ सीमा बनाती है। तो असम जो है, असम 7 राज्य एवं 2 देश से सीमा बनाती है। तो 2 देश कौन कौन से हैं। तो भूटान और बांग्लादेश से असम सीमा बनाते हैं। और अगर बात करें राज्य की तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम के बाद मेघालय के बाद त्रिपुरा। ये 7 राज्य से जो है असम सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु सभ्यता के स्थलों में कौन बंदरगाह नगर नहीं था। तो इसमें जो है धौलावीरा जो है बंदरगाह नगर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म को पहचानिए। ऋग्वेद, देखिए अथर्ववेद जो है ब्रह्मा से संबंधित है। ऋग्वेद का होत्री, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता था होत्री। और यजुर्वेद का था अधर्यु और सामवेद का था उद्गाता। सामवेद का क्या था, उद्गाता। तो कोई संबंधित नहीं है। अथर्ववेद जो है ये ब्रह्मा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण चोडगंग ने करवाया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। तो पहले सत्याग्रही कृष्ण सिंह थे और दूसरा सत्याग्रह जो अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
आपका 45 है, बौद्ध संघ में द्वितीय विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो द्वितीय विभाजन ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था, वहीं पे जो है बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बट गया, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में अगर बात करें प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो ये जो है आपका राजगिरी में हुए थे, और द्वितीय जो है वैशाली में, और तृतीय जो है पाटलिपुत्रा में, चतुर्थ कुंडलवन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। विजय कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम। देखिए, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल जो रहा वो 1509 से 1529 तक रहा था, और कुतुब मीनार का निर्माण जो हुआ था 1210 के करीब में हुआ था। पुर्तगाली का आगमन 1498 और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुआ था। तब इसको आप सजा लेंगे कि पहला होगा कुतुब मीनार यानी कि 2, सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु यानी कि 2 के बाद 4, फिर जो है आपका पुर्तगाली का आगमन यानी कि 3, यानी कि 2 4 3 1 इसका राइट आंसर होगा, जो 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। कहता है कि दक्षिण के प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सल्तनत कालीन कौन शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लखनऊ में 1936 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है शाहजानंद सरस्वती ने किए थे, और इसका महासचिव जो थे एन.जी. रंगा थे महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कहता है कि मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाला कहलाते थे। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाला क्या कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था सोम प्रकाश और भारत मिहिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कहते हैं कि बी राघवाचारी द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन फरवरी 1928 में हुआ था। जबकि अगर पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो ये जो है 1927 में ब्रिटिश संसद द्वारा इसका गठन हुआ था। 1927 में भारत आया था, कब? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद मिल आंदोलन, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द ग्रीन पैम्पलेट द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? द ग्रीन पैम्पलेट महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा रखी गई। तो शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र की सीमा जो है 14 वर्ष रखा गया, और शारदा एक्ट 1929 में आया था। यह अधिनियम जो है हरविलास शारदा के प्रयास से हुआ था, इसीलिए से इसका नाम रखा गया शारदा अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है? तो पहला, शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, बिल्कुल सही है। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, बिल्कुल सही है। धमनी की दीवार पर रक्तचाप अधिक होती है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। कहता है कि डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B3 की कमी से होता है। B3 का रासायनिक नाम जो होता है नियासिन होता है। इससे दस्त और मनोभ्रांस भी होता है। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है ये थायमिन है, इससे बेरी रोग होता है। और विटामिन B12 का राइबोफ्लेविन इसमें मंद विकास और जो है आपका खराब त्वचा संबंधित बीमारी होता है। और
B5 जो है इसका रासायनिक नाम जो होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। ये थकान अनिद्रा का अवसाद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम प्लूज़म स्टिभम है? प्लूज़म स्टिभम है तो इसका राइट आंसर होगा पिज़म स्टिभम है। PISUM पिज़म स्टिभम है। मटर का जो है वैज्ञानिक नाम पिज़म स्टिभम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भार का मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RNA और प्रोटीन बनने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है? तो ये साइटोकाइनिन जो है उपयोगी होता है। और अगर पौधे में 5 हार्मोन पाया जाता है, जिब्रेलिन, ऑक्सिनस, इथाइलिन और ऑब्सिसिस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। निम्नलिखित में से किस में त्रिबिंबीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में जो है त्रिबिंबीय प्रणाली नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है द्रव का द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, या फिर V इक्वल टू IR लिख सकते हैं। इसीलिए से जो है I/R का स्थिरांक होना चाहिए। I/R स्थिरांक नहीं होना चाहिए, इसीलिए से राइट आंसर होगा A, यानी कि 1/R स्थिरांक नहीं होना चाहिए। V इज ग्रेटर देन 1, V/I सही है, V इक्वल टू IR ये सब भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 पे, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लस्क के रूप में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता तत्व बीटा किरणें का उत्सर्जन करता है। तो बीटा किरणें का उत्सर्जन करता है नाभिक से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है घटता है, लेकिन आयनन ऊर्जा जो है उसमें वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 है कि वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। तो वैद्युत संयोजक बंधन जो बनता है विपरीत आविष्ट आयनों के बीच, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, प्रयोगशाला में गैर जीवित संस्थानों में से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो निम्नलिखित में कौन सा था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूरिया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभिक्रिया के अनुकता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बौनापन किसके स्रवन के कारण होता है? तो मनुष्य में बौनापन थायरोक्सिन हार्मोन के स्रवन से होता है, नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीजन कहाँ होता है? पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे ही एक प्रकार के कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा असमजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है? तो देखिए, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, उपरोक्त में से सभी है। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है? फॉरवर्ड, डंपी और डीप, ये तीनों जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। और 2020 का जो थीम था वह था टूरिज्म एंड जॉब्स, टूरिज्म एंड जॉब्स ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, स्मॉलर द क्लॉन, शालीमार द क्लॉन पुस्तक के लेखक कौन है? शालीमार द क्लॉन के पुस्तक के लेखक जो है ये जो है सलमान रश्दी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ग्रेनाइट जो है कैडमियम का अयस्क है। ग्रेनाइट किसका अयस्क है? तो इसका हो जाएगा कौन सा? ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? कैडमियम का। और कैडमियम का है। एंटीमनी जो है ये स्टिबनाइट का है, स्टिबनाइट का है। और यूरेनियम जो है आपका, यूरेनियम कार्नेटाइट एवं पिंच ब्लेंड का अयस्क है। जबकि बेरियम जो है ये हैवी अस्पार व बेराइट का अयस्क है। नेक्स्ट अब देखिए मैथ और रीजनिंग है 81 से लेके 100 तक। तो हम आंसर मिला देते हैं। तो 81 का ए राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। 82 का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 84, 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 87 का राइट आंसर जो हो जाएगा, सॉरी 85 का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। 85 का राइट आंसर होगा सी। 86 का जो राइट आंसर होगा, 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 87 देखते हैं। 87 का राइट आंसर होगा, 87 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा कि 87 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और 88 का जो राइट आंसर होगा, 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 का जो राइट आंसर होगा, 89 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और 90 का जो राइट आंसर होगा, 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 91 का जो राइट आंसर होता है उसका देख लेते हैं। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। 93 पे चलते हैं। नेक्स्ट है 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 95 पे जो राइट आंसर होगा, 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और 98 चलते हैं। 98 का जो राइट आंसर होगा, 98 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ जो है आज आपका सेट नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे सेट नंबर 12 के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।